अगर आप लाहौर में रहते हैं तो मुल्तान रोड पर वाक़या शाहनूर स्टूडियोज़ के बारे में ज़रूर जानते होंगे। मुल्तान रोड पर सफ़र करने वाले भी शाहनूर स्टॉप के बारे में ज़रूर आगाह हैं। और अगर आपको पाकिस्तानी फ़िल्मों से दिलचस्पी है तो आप यकीनन ये भी जानते होंगे कि शाहनूर स्टूडियोज़ माजी में न सिर्फ एक बहुत बड़ा फ़िल्मी मरकज़ था बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद पहली सुपरहिट फिल्म भी इसी स्टूडियोज़ में तैयार हुई। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे क़याम पाकिस्तान के बाद फिल्म इंडस्ट्री को एक मजबूत बुनियाद फराहम करने वाले ऐसे फिल्मी स्टूडियोज़ की जिसकी तारीख किसी दो मलाई कहानी से कम नहीं। ऐसा स्टूडियो जहाँ बनने वाली सैकड़ों फिल्मों ने शानदार कामयाबियाँ हासिल की और जब वीरान होने पर आया तो बर्बादी की अनगिनत कहानियों का मरकज़ बन गया। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल, मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। आज हम पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से, स्टूडियोज़ की आजकल की सूरत हाल के हवाले से, उनकी बेरौनकी के हवाले से और उनकी वीरानी के हवाले से एक कहानी लेकर आए हैं जो एक मोहब्बत की कहानी थी, जो शूरी स्टूडियोज़ को शाहनूर स्टूडियो बनाते बनाते दास्तान बन गई। इस दास्तान के दो मरकज़ी किरदारों की एक अलग दुनिया, एक अलग शनाख्त, लेकिन हकीकत। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इब्तदाई मामारों में सबसे नुमायाँ और मोतबर नाम लाहौर की फिल्मी तारीख में शाहनूर स्टूडियो एक ऐसा नाम जब तक रहा, इसकी राहदारियों में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की गूंज सुनाई देती रही, जिसके हर फ्लोर पर रोशनियों की चमक दिखाई देती थी, जहां साइलेंट लाइट, कैमरा, टेक की आवाज़ें दिन रात का मामूल था। फिल्म प्रोड्यूसर्स के दफातर की रौनकें, एडिटिंग टेबल्स पर बिखरे नेगेटिव्स, फनकारों की आमदोरफ्त और शूटिंग्स, अपने पसंदीदा आर्टिस्टों की एक झलक देखने वालों की लंबी कतारें जो शाहनूर स्टूडियोज़ के मरकज़ी दरवाजे पर हर वक्त जमा रहती थीं। फिल्मों में किस्मत आजमाई करने वाले सैकड़ों नौजवान इसी स्टूडियो में दाखिल होने के लिए चौकीदारों के तरले किया करते थे। यही कुछ तो था यहाँ, और यही था शाहनूर स्टूडियो। अगर बात की जाए शूरी स्टूडियो के शाहनूर बनने की तो ये कहानी भी दिलचस्पी से खाली नहीं, मगर इससे पहले इन दो किरदारों की बात कर ली जाए जो इस दौर में बनने वाली फिल्मों की ज़रूरत भी थे और शोहरत जिनके घर की बांधी थी। जी हाँ, ये बात है हिंदुस्तान की तकसीम से पहले की। सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने मुंबई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, में शौकत आर्ट प्रोडक्शन के नाम से इदारा कायम किया। नूरजहां को लेकर 5 फिल्में बनाई जिनमें ख़ानदान, नौकर, दोस्त, जीनत और जुगनू शामिल हैं। 1942 से 1947 तक के दरमियानी अरसे में बनने वाली इन फिल्मों की कामयाबी ने शौकत हुसैन रिजवी को कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनाया, जबकि नूरजहां एक हीरोइन और सिंगर के तौर पर अपने फ़न का लोहा मनवाने में कामयाब रहीं। दोनों ने शादी कर ली और यूं पर्दा स्क्रीन की कामयाबियां अज़दवाजी ज़िंदगी की कामयाबी में मावन मददगार साबित होने लगी। पाकिस्तान बनने के बाद शौकत हुसैन रिजवी और नूरजहां लाहौर चले आए। यहाँ उन्हें शूरी स्टूडियो अलाट हुआ, जिस पर तकसीम हिंद के असरात बहुत गहरे थे और वो बहुत हद तक बदहाल हो चुका था। 3 साल की मेहनत से शौकत हुसैन रिजवी और नूरजहां ने इसे नई शक्ल दी और यूं शूरी स्टूडियो किस्सा माजी बन गया और शौकत हुसैन और नूरजहां की मेहनत रंग लाई और यूं शाहनूर स्टूडियो से दुनिया मुतारिफ हुई। शाह यानी शौकत हुसैन रिजवी और नूर यानी नूरजहां। 1951 में शाहनूर स्टूडियो में शौकत रिजवी और नूरजहां की पहली प्रोडक्शन पंजाबी फिल्म चंद में तैयार होकर रिलीज़ हुई। फिल्म सुपरहिट रही। शौकत रिजवी अगरचे पंजाबी ज़ुबान से नाबल थे, लेकिन उन्होंने अपनी फ़नी महारत के ज़रिए ज़ुबान को फिल्म की तैयारी में हायल नहीं होने दिया। चंद में के बारे में अगरचे ये कहा जाता है कि इस फिल्म की डायरेक्शन नूरजहां ने दी, लेकिन दर हकीकत इसके डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी थे, लेकिन फिल्म के टाइटल में बतौर हदायतकारा नूरजहां का नाम शामिल किया गया। चंद की कामयाबी ने शाहनूर स्टूडियोज़ को मजबूत बुनियाद फराहम की। रिजवी फिल्म्स के बैनर तले यहाँ बनने वाली ज़्यादातर फिल्में कामयाब रहीं। 1955 में शौकत हुसैन रिजवी और नूरजहां के दरमियान तलाक हो गई,
नूरजहां ने अपनी बेटी ज़िल्ले हुमा के हसूल के लिए एक ऐसा फैसला किया जिसने बहैसियत माँ उनको बेमिसल बना दिया। ज़िल्ले हुमा की खातिर नूरजहां शाहनूर स्टूडियोज़ के अपने हक़ मलकियत से दस्तबरदार हो गई, ताहम शाहनूर स्टूडियो का नाम बरकरार रखा गया। नूरजहां ने साबिक शौहर शौकत रिजवी की इस शर्त को भी तस्लीम कर लिया कि वो दोबारा शाहनूर स्टूडियोज़ में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग नहीं करेंगी। हालांकि वो इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन थी। सैयद शौकत रिजवी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बतौर फिल्म साज और डायरेक्टर्स जो अरूज नूरजहां से शादी के बाद मिला, वो तलाक के बाद रफ्ता रफ्ता ज़वाल पजीर होता चला गया। फिल्मी अरूज शौकत रिजवी के हाथों से रेत की मानिक सिरकता चला गया। तलाक के बाद शौकत रिजवी ने जो भी फिल्म बनाई वो नाकाम रही। सैयद शौकत हुसैन रिजवी 1995 में 85 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। शौकत रिजवी के बाद उनके बेटों असगर हुसैन रिजवी, शहनशाह रिजवी और अली मुश्तबा रिजवी ने शाहनूर स्टूडियोज़ के इंतजामात संभाले। वक्त बदला, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का अरूज ज़वाल पजीर हुआ, फिल्म स्टूडियोज़ वीरान हो गए। शाहनूर में भी वीरानी ने डेरे डाल लिए। स्टूडियोज़ के मालकान ने इसे एक हाउसिंग कॉलोनी की शक्ल दे दी। अपने दौर का शानदार स्टूडियो शाहनूर अब एक रहायशी कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आइए जानते हैं अपनी रिपोर्टर आयशा से कि शाहनूर स्टूडियोज़ जो अब एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर चुका, वहाँ उन्होंने क्या देखा। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये पाकिस्तान की मशहूर तरीन जगह हुआ करती थी, शाहनूर स्टूडियो, जहाँ पे अब देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म के स्कूल, घर और मुख्तलिफ इदारे बन चुके हैं। हम यहाँ के लोगों से यहाँ की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, थोड़ा सा शाहनूर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे? जी जी बिल्कुल। ये शाहनूर ना दो नाम से बनी है, एक शाह है, एक नूर है। यानी ये इसका जो असल मेन जो अनर था ना, वो है शौकत हुसैन शाह साहब। शौकत हुसैन रिजवी उसकी बीवी है मलका नूर जहाँ। जी जी तो इसलिए शाह ये है, नूर जहाँ के नाम से। बिल्कुल सर। तो ये बनी है। तो पहले यहाँ चलता था, ये सामने ये स्टूडियो, ये अब स्कूल में तब्दील हो गया है, लेकिन शाहनूर के नाम से ही है। मेरा तो 10 साल हो गए यहाँ पे, लेकिन मैंने यही सुना है, मैंने देखा भी है, कभी कभी शूटिंग भी होती है, क्योंकि पहले शूटिंग यहाँ होती थी, ये मेन जगह। तो इसलिए लोग बताते हैं कि ये जगह शाहनूर की जगह, ये मतलब यहाँ पे शूटिंग बाकायदा होती थी, फिर यहाँ पे भी होती थी। तो ये मकानात होने से पहले भी इधर होती थी। अब ये रिहाइश बन गए हैं, ये स्कूल बन गए हैं। तो ये शौकत रिजवी के बाद उनके बेटा चला रहे हैं, शहनशाह हुसैन रिजवी। तो ये शाहनूर की ये हिस्ट्री है। कभी किसी दौर में इस जगह पे रौनक थी, एक मुकाम था, और जो भी फिल्म कल्चर पंजाबी बनती थी लोग उसको देखते भी थे, पसंद भी करते थे। अब फैमिलीज़ जो हैं वो अपने अपने घरों पे इंटरनेट को उन्होंने अपना वो बना लिया है। लेकिन अब ना ये शोबिज़ का काम जो फिल्म इंडस्ट्री का है ना, ये सोचें तो ख़त्म ही हो चुका है। जिस वजह से ये ना सोसाइटी, फिर उन्होंने जो मालकान हैं उन्होंने फिर वो क्या कहते हैं कि सोसाइटी को थोड़ा थोड़ा करके फ़रोख्त भी कर दिया, सेल आउट कर दिया। तो बस इसकी यही मेन वजह है कि शोबिज़ का काम जो है ना पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि कम हो चुका है। 3 इधर थे स्टूडियो जी, एवेन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, ये शाहनूर है। इधर अब प्लाजे बन गए, कोठियाँ बन गई, मकान बन गए, कोई ऐसी बात नहीं। ये भी सबसे पहले ये मशहूर था। जी व्यूअर्स, ये थी दास्तान शाहनूर स्टूडियोज़ की, जहां अब रहने वालों में से शायद ही कोई जानता हो कि उसका घर किस फिल्मी दफ्तर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एडिटिंग ऑफिस या फिर फिल्मी सितारे के ऑफिस पर बना हुआ है। होना तो ये चाहिए था। जब तारीखी शाहनूर स्टूडियोज़ के मालकान ने इसे बेचने के लिए पेश किया तो पंजाब हुकूमत की वजारत सकाफत आगे बढ़ती, इसे तारीखी विरसा करार देती और इसे ख़रीद कर फिल्मी म्यूज़ियम में बदल देती। मगर अफसोस, सद अफसोस, हमारे यहाँ जहाँ फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद की कोई कदर नहीं, मट्टी, गारे, सीमेंट, लोहे और लकड़ी से बनी इमारतें भला कहाँ आम होंगी।